चारगढ़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमारी कंडीशंस जो हैं वो अभी चल ही रही है, बट बीच में मैंने ऑपरेटर्स ले लिए हैं बिकॉज वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो हम लिस्ट के साथ देखेंगे। जिनको सी आता है उनको मैं बता दूँ, लिस्ट मतलब कुछ नहीं है, एरे है। ठीक है। आईटी में अभी न्यू है। ठीक है। तो वो उनके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर और लिस्ट का एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। आई होप मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करने वाली हूँ, बट देखते हैं। ठीक है। तो आज हम जानेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। ठीक है। अभी सी में हमने क्या किया था, सी में क्या होता है, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है। बट पाइथन में देखो a = 10, तो हम a को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, बट उसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। वो ऐसे इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं ये लोग, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, कभी इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे कभी वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करने के लिए काम आता है, मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो क्या, वेरिएबल कंपैरिजन में। बट कौन सा कंपैरिजन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इक्वल टू वाला तो है। जैसे मैं लिखती हूँ b = 10, तो a = b, तो मेरे को ट्रू दिया, तो ये इक्वल टू क्या हुआ, कंपैरिजन ही हुआ। बट वो कंपेयर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन। ठीक है। मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे भी, अगर मैंने जब आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारा जो वेरिएबल आप a = 10 डिक्लेयर करते हो, तो a जो होता है वो हमारा लेबल होता है, और जो 10 होता है वो वैल्यू होता है जो इस डब्बे में जाके स्टोर होता है। ठीक है। अभी मेमोरी लोकेशन क्या हुआ, क्योंकि हमारे जो रैम है, ठीक है, या CPU है, अभी तो रैम क्योंकि वो रनिंग में है। ठीक है। तो रैम जो है हमारी, उसको ऐसे, ये जो है ऐसे होता है, ड्राइंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी। ठीक है। अभी ऐसे। ठीक है। ये जो लाइन है ये मल्टीपल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिमिलर है, ये जो हमारा है, ठीक है, ये सिमिलर है यहाँ पे देखो। ठीक है। तो ये जो कंटेनर है इसका वैल्यू जो होगा a। ठीक है, a, और सॉरी वैल्यू नहीं, वेरिएबल का नाम मतलब लेबल, और ये 10 ऐसे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, ये हमारा रो है। ठीक है। ओके, ये रो है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे। अभी तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझने के लिए। और ये हमारा कॉलम है, 1 2 जितने भी हो सकते हैं। ओके। सो मैं इसको, ये वाला जो हमारा एक सेल है, सॉरी ये वाला जो हमारा एक सेल है, ठीक है, इतना, इसको मैं एक आईडी दे देती हूँ। जैसे मैंने आईडी दिया 01, ओके, या 00 फॉर एग्जांपल। ये मैंने इसको आईडी दिया, इसको मैं दूंगी 01। ठीक है। ये जो फर्स्ट हमारा जो ये वाला है, मतलब रो सेकंड, ऐसे 0 से स्टार्ट करो तो फर्स्ट। ठीक है, उसको मैं दूंगी 10 ऐसे। ये आईडी दी, ये वैल्यू नहीं है। ओके, ये आईडी है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए। तो इसकी जो आईडी है, ये रो, ये जो हमारा सेल है, इसकी आईडी क्या हुई, 00। ओके। सो ये जो आईडी है उसको कंपेयर करता है इज ऑपरेटर। ठीक है। अभी इसका काम क्या आएगा, देखो मेरे को हो गए हैं 2 साल। ठीक है, पाइथन में काम करते हुए। मैंने आज तक इज ऑपरेटर काम नहीं किया। जो लाइक प्रोग्रामिंग ऐसे बनाते हैं उनको काम आता है जहाँ पे मेमोरी का यूज़ होता है, मेमोरी रिलेटेड कोई फंक्शन करना होता है, तो वहाँ पे आई गेस काम आता होगा। मुझे आज तक काम नहीं आया, बट सिलेबस में है हमारे, तो हम कर लेते हैं। ठीक है। ओके। सो इज ऑपरेटर क्या करता है, इज ऑपरेटर जो है, जो ये वाला जो हमारा है, और मेरे पास एक दूसरा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ बी। ओके। सो ये वाला जो सेल है और ये वाला जो सेल है, मतलब फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे हमारा यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो उनकी जो ये आईडी है जो मैंने उसको दी है, वो दोनों सेम है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए इज ऑपरेटर यूज़ होता है। ठीक है। अभी देखते हैं, a = 10, b = 10। ओके। अभी मैं देती हूँ a इज़ b। ओके, ट्रू है। अभी ये क्यों हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। पहले तो अपन इसकी आईडी देख लेते हैं कि इसने सही दिया। आईडी करके एक फंक्शन है। ठीक है, आप आईडी
फिर जो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम है वो डाल दो, तो आपको देखो ये मेमोरी लोकेशन दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 00 आईडी दी ना, ये थोड़ी बड़ी आईडी देते हैं, देखो इतनी बड़ी है। ओके, आईडी बी। ओके, देखो सेम आईडी है 1407071703771245 यहाँ पे भी सेम है, इसीलिए मेरे को ए इज़ बी ने ट्रू दिया। अभी इसने ऐसा क्यों किया, सेम आईडी कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे तो सेल अलग अलग होंगे ना, ए का यहाँ पे है, बी का यहाँ पे है, ऐसे करके। तो पाइथन में क्या होता है, वो बोलते हैं कि अगर देखो वैल्यू सेम है ना, तो मैं दूसरा बॉक्स क्यों ऑक्यूपाई करूँ। अपन भी ऐसा ही करते हैं ना, कि जगह बचाते हैं हर जगह पे। तो इसने क्या किया, बोले कि भाई नहीं नहीं बी तुम्हारा सेम वैल्यू है ना, तो तू एक काम कर, तू अपना वो मत ले, सेल मत ले, ठीक है, वैल्यू सेम है तो मैं तेरे को सेल नहीं दूंगा। तो ए जो है वो भी इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, और जो बी है हमारा वो भी इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, मतलब एक ही सेल में लेबल 2 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो उसका आईडी, क्योंकि वो पॉइंट सेम सेल पे कर रहा है, पॉइंट जो है वो हमारा सेम सेल पे कर रहा है, इसीलिए ए और बी दोनों का आईडी हमारे पास सेम आया, ठीक है। बट देयर इज़ वन कैच, कि यहाँ पे रेंज है -5 to 256, मतलब कि अगर -6 हुआ या फिर 257 हुआ, तो ये जो है वो पाइथन जो रूल फॉलो कर रहा है कि जगह बचाओ, सेम पॉइंट करो, वो वहाँ पे फॉलो नहीं होगा। आप देख सकते हो, अभी मैंने दिया है 10 जो कि रेंज के अंदर है, इसको भी 10 दिया, रेंज के अंदर है, ठीक है। तो ओके, रेंज के अंदर है। अभी क्या करूँगी मैं, ए इक्वल टू 257 देती हूँ, ओके, जो रेंज के बाहर गया। बी इक्वल टू 257 अगेन, सॉरी, बी इक्वल टू 257, एंटर। अभी देखो ए मैं प्रिंट करवाती हूँ, बी भी प्रिंट करवाती हूँ, 257 है, ठीक है, बट ए इज़ बी फॉल्स है बिकॉज रेंज के बाहर गया। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू -6, बी इक्वल टू -6, ए इज़ बी, ठीक है। अभी देखो आप बोलोगे कि मैडम ये जो है इसमें इज़ में और इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। अभी देखो ये रेंज से बाहर गया तो ये मेरे को फॉल्स दे रहा है, बट मैं अगर ऐसा लिखती हूँ इक्वल टू बी, क्योंकि ए में भी -6 है, बी में भी -6 है, तो ये मेरे को ट्रू देगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि इक्वल टू जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या चेक करेगा, वैल्यू को चेक करेगा, और जो इज़ हमारा ऑपरेटर है वो हमारी जो आईडी है उसको चेक करेगा, जो मेमोरी लोकेशन है उसको चेक करेगा, ठीक है। तो हमने 2 बातें जानी। फर्स्ट वन इज़ आईडी फंक्शन, ठीक है, जो हमको मेमोरी ऑपरेशन, मेमोरी जो है हमारा उसका लोकेशन देता है। देन इज़ इक्वल टू एंड इज़, ठीक है। तो इक्वल टू क्या चेक करेगा, वैल्यू चेक करेगा, और इज़ जो है वो मेमोरी लोकेशन चेक करेगा। ओके, और एक और चीज़ है, उसकी रेंज क्या है इंटीजर में, -5 to 256। अभी देखते हैं वो स्ट्रिंग में काम करता है कि नहीं, ठीक है। मैं देती हूँ ए इक्वल टू हेलो, वेरिएबल आपको अच्छे से लेना पड़ेगा, ठीक है। बी इक्वल टू हेलो, ओके। अभी देखो कैपिटल स्मॉल वगैरह कुछ ही नहीं है, सेम टू सेम है दोनों। देखते हैं, अभी देखो मैं ए इक्वल टू बी लिखूँगी तो ट्रू आएगा, ए इज़ बी लिखूँगी तो भी ट्रू आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं अपन ए इक्वल टू हेलो, वैसे तो मैं दोबारा डाल रही हूँ, सेम ही है, ठीक है। बी इक्वल टू स्मॉल, ओके, स्मॉल हेलो, ए इज़ बी, ठीक है। क्योंकि ये सेम नहीं है तो हुआ क्या होगा इंटरनली, पहले जब मैंने दोनों हेलो सेम दिए होंगे तो एक है ना, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ होगा पहले तो, ठीक है, ये सेल है उसको ऑक्यूपाई किया होगा और उसमें लिखा हुआ आया होगा हेलो, ठीक है। तो अगर ए इक्वल टू मैंने हेलो दिया तो ये सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे ए लेबल है और वैल्यू जो है हमारा हेलो है, ठीक है। अभी जब मैंने बी इक्वल टू हेलो किया होगा ना, तो उसने चेक किया होगा क्या यार ए के पास सेम वैल्यू है ना, तो एक काम करते हैं बी को भी इसको पॉइंट आउट करवा के देते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो है जगह बचेगा, ठीक है। तो इसने इसको पॉइंट किया, ठीक है, ए तो पहले से ही हेलो को पॉइंट कर रहा था ऐसा, ठीक है।
बट जब सेकेंड टाइम हुआ ना ऐसा हेलो, तो पहले तो क्या किया, ये वाला जो है हेलो, ठीक है, ये ए इसको पॉइंट कर रहा है। अब बी इक्वल टू हेलो किया तो बोले नहीं नहीं नहीं, ए के पास तो सेम वैल्यू नहीं है, कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, इस बार जगह रोक लो। तो बी, ठीक है, बी और उसका अलग कंटेनर बना होगा और स्मॉल एच वाला हेलो, ठीक है, और बी जो है वो इसको पॉइंट आउट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो इतना है। और लिस्ट का भी आता है कंपैरिजन इसमें, बट लिस्ट का जब हम देखेंगे तब मैं आपको साथ में ही करवाऊंगी, ठीक है, ओके। इज़ नॉट, अभी इज़ नॉट ऑपरेटर क्या है कि इज़ का उल्टा, अभी यहाँ पे देखो ए इज़ बी जो है मेरे को फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अगर मैं करूँगी ए इज़ नॉट बी, मतलब मेरे को ट्रू देगा। जो इज़ जो है वैल्यू अपन को आउटपुट में देता है, उसका उल्टा देगा इज़ नॉट, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे ट्रू दे रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर ये सेम चीज़ ले लेती हूँ, ये है, तो मैं ए इज़ बी ट्रू देगा मेरे को, ठीक है। ए इज़ नॉट बी मेरे को फॉल्स देगा, ठीक है, उसका ऑपोजिट। सेम फॉर नंबर्स, ओके। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और लास्ट लेक्चर का वीडियो जो है वो मैं आई बटन को दे दूँगी। थैंक यू।